अपने देश में आके जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कितनी पुरसुकून हवा है, कितना मज़ा आ रहा है। इन सब को मैंने बहुत मिस किया। आई थिंक मुझे डैड को कॉल करनी चाहिए। जेके की कॉल्स? जिन तुम टे का ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। जी ठीक है, जल्दी आइएगा। हेलो जेके माय सन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ डैड, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। कहाँ पर हो तुम और क्या कर रहे हो? मैं तो अपने देश आया हूँ। मतलब तुम यहाँ आए हुए हो? जी, और घर पर लॉक है। हाँ, वो एक्चुअली हम सब हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में? खैरियत? हाँ, बस ऐसा ही समझो। और तुम भी हॉस्पिटल में आ जाओ, अभी के अभी। डैड, मैं नहीं आ रहा हॉस्पिटल। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बता रहा हूँ। डैड, कॉल बंद कर दी। कैसा स्वागत हो रहा है मेरा, आते ही हॉस्पिटल बुला लिया। चल बेटा जेके हॉस्पिटल, तेरा अपने देश आने का ख्वाब तो पूरा हुआ। कहाँ फंस गया मैं? मैं तुम लोगों को कभी तकलीफ़ ना देता, पर अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? ये तो बहुत मासूम है, इसे दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता। ये तो इस दुनिया में एडजस्ट कर ही नहीं सकती। की निशानी, हमारे प्यार की निशानी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम सब मिलकर रहेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मेरे बगैर इसका क्या होगा? इसको तो कभी मैंने कांटा भी चुभने नहीं दिया, इतने लाड से पाला है। डैड, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? मैं मर जाऊंगी आपके बिना। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। ते बिल्कुल ठीक कह रही है जेहोब, तुम इस तरह ना उम्मीद मत हो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर हम सब मिलकर रहेंगे। डैड, देखिए मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था जेके। जेहोब, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा जेके। तुम्हें याद तो होगा ना? ये कितना बड़ा हो गया है। बिल्कुल छोटा सा था, 5 साल का, जब मैं तुम सबको छोड़कर आयु के साथ चला गया। जिस मोहब्बत के लिए मैंने तुम सबको छोड़ा, वो मोहब्बत भी मेरे साथ ज़्यादा टिकी नहीं। वो बेचारी भी मुझे जल्दी छोड़कर चली गई। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अंकल कौन है और ये आप लोग यहाँ क्यों हैं? ये मेरे छोटा भाई है जेहोब, जिसके बारे में तुम जानते हो, मैंने बचपन में बताया था। इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल हैं। और अब मैंने सोच लिया है कि ते का क्या करना है। मैं जेके की और तेके की एंगेजमेंट करवा दूंगा। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, यूँ ते हमारे पास रहेगी। क्या? मेरी एंगेजमेंट? आप मुझसे पूछे बिना ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं सब ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमसे पूछ नहीं रहा। ये एंगेजमेंट तो तुम्हें करनी होगी और हर हाल में करनी होगी। तुमने तो मेरा बोझ ही कम कर दिया। मैं इतना परेशान था कि मेरे बिना ते का क्या होगा, पर तुमने मेरे दिल से ये बोझ उतार दिया। अब मुझे ते की फिक्र नहीं होगी। ते बिल्कुल महफूज हाथों में है। हाँ जेहो, मैं जेके और ते की एंगेजमेंट कर देता हूँ। ते हमारी बेटी है, पर अगर वो जेके से शादी कर लेगी तो उसको कहीं और नहीं जाना होगा और हमें ये डर नहीं होगा कि दूसरे लोग उसके साथ किस तरह का सलूक करें, क्योंकि ये तो हमारी बेटी है, हम इसे प्यार से ही रखेंगे। पापा, इन सब में आप लोग मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? जेके, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा, सिर्फ तुम्हें ऑर्डर किया है, समझे तुम? समझ गया हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। ते, मेरे बच्चे, तुमने ये जो हाथ थामा है, अब सारी उम्र तुम्हें इसको थामे रखना है। आज से ये हाथ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जैसे मैं प्रोटेक्ट करता था। तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए होगी, तुम इस हाथ से मांगोगी। आज से तुम्हारी लाइफ के जीने का मकसद सिर्फ ये हाथ है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी मुझे कभी भी निराशा नहीं करेगी।
वो कभी भी वहाँ पर रोना धोना ये इस तरह की चीज़ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को हमेशा खुश रहना सिखाया है। वो हंस के सबका दिल जीतेगी और मेरी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देगी। और जी वादा करो कि मेरे बाद तुम मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखोगे, उसको रोने नहीं दोगे। मैंने कभी उसकी आंख में आंसू नहीं देखा। वादा करो जेके। जी मैं अंकल, मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरा ख्याल रखूँगा। क्या मैं तेरे से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी मुझसे? ते तुम जेके के साथ जाओ और बात कर आओ। हम यहीं पर हैं, परेशान नहीं हो। जी अंकल, जैसा आप कहें। वो तुम्हारा नाम क्या है? जी कीमते होंग। देखो ते, मैंने ये जो कुछ भी किया है अपने फादर के फोर्स करने पर किया है। पापा ने मुझे इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया है। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं भी इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता, तो तुम मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखना। मैं तुम्हें कोई भी प्यार या इस तरह की चीज़ नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। और ये एंगेजमेंट सिर्फ तब तक है जब तक तुम्हारे फादर ठीक नहीं हो जाते। जिस दिन वो ठीक हो जाएंगे मैं ये एंगेजमेंट तोड़ दूँगा। मैं तुम्हें खुद के साथ बांध के नहीं रख। जी आप फिक्र मत करें, एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरी हेल्प की। आपने फोर्सफुली सही पर मुझसे एंगेजमेंट की। मेरे फादर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है मुझे लेकर, पर जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद ही एंगेजमेंट तोड़ दूँगी। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अच्छा हमें पेशेंट को देखना है। आई एम सो सॉरी, ही इज़ नो मोर। दादा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ते खुद को संभालो तुम। ते मेरी बात, ते बेटा खुद को संभालो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं आपके बिना क्या करूँगी? डैडा डैडा रुक के ना, देखिए मुझे मेरे डैडा के पास जाना है। डैड प्लीज उठ जाए ना, ते आपके बिना क्या करेगी? ते मर जाएगी। डैड प्लीज उठ जाए। ते मेरे बच्चे चुप हो जाओ। ते मैं हूँ ना, मेरे डैड, डैड को उठाए ना। इसके साथ तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब अब मैं इसके साथ फंस कर रह गया हूँ। अब मुझे इसके साथ ही रिलेशन रखना पड़ेगा। डैड मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? ते देखो हम तुम्हारे साथ हैं ना। मैं तुम्हारे डैड का बड़ा भाई हूँ, तो तुम्हारा भी डैड हुआ ना। और अब तो तुम्हारा हमारे साथ रिश्ता और गहरा हो गया है। तुम ऐसे मत रो। पता नहीं क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। जिसको भी मैं प्यार करती हूँ मुझे छोड़कर चला जाता है। पहले मॉम चली गई और अब डैड। डैड ने तो मुझे अपने बिना जीना सिखाया ही नहीं था। ते तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारा खून हो। जितना हक हम सबका इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर, इन सब पर है, उतना हक तुम्हारा भी है। तुम हमारा हिस्सा हो। जिन बिल्कुल ठीक कह रही थे। तुम रोना बंद करो। तुम्हें याद है ना तुम्हारे फादर ने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें रोना नहीं है? ते तुम अपना प्रॉमिस भूल गई हो? नहीं, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। मैंने अपने डैडा से प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। उन्होंने मुझे सिर्फ हंसना सिखाया है। आज तक उन्होंने सिर्फ मेरे होंठों पर मुस्कान लाई है। तो मैं हंसूँगी, मैं अब नहीं रोऊँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मॉम देखिए मैं आ गया, आपका प्यारा सा बिल्लू आ गया। हाँ, जब जाते हुए मुझे नहीं बताया तो आते हुए मुझे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अपनी मर्जी करो तुम। आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपको बता देना चाहिए था, पर प्लान बहुत अचानक से बना हम फ्रेंड्स के बीच में कि हम लोग घूमने जाएं, इसलिए हम लोग घूमने चले गए। पर ये कौन है? ये ते है, तुम्हारे चाचू की बेटी, तुम्हारी कज़न। चाचू की बेटी?
हमारी कज़न? आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि हमारा कोई है, चाचू वगैरह। चले, जो भी है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जी, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम वाकई में कमाल की हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह ते का इंटरव्यू लोगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे और मैं ये सब भूल जाऊंगी कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए थे, राइट? आंटी, ये आपके छोटे बेटे शुगा हैं, जिनका आप अक्सर जिक्र करती हैं। हाँ हाँ, बदकिस्मती से ये नालायक भी मेरा ही बेटा है। क्या कर सकती हूँ? मॉम, अब आप ऐसे तो ना कहें मेहमानों के सामने। ते के सामने ऐसे तो मेरी इंसल्ट ना करें। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि सच में मैं कितना नल्ला लड़का हूँ, जबकि मैं तो बहुत होशियार हूँ। ते, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाऊँ और फिर हम दोस्ती करेंगे। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। जी, मुझे भी आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। आप वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलो, शुगा के आने से ते के फेस पर एक मुस्कान तो आई, वरना ये बच्ची तो इतने दिन से सिर्फ रो रही है। इसी बहाने हंसी तो सही। अंकल, वो मुझे आपसे बात करनी थी। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ेंगे। मैं घर बैठकर एग्ज़ाम्स देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो ते इसमें पूछने की क्या बात है? तुम जा सकती हो जहाँ चाहे वहाँ। ते, तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? कहाँ की ग्रेजुएशन कर रही हो तुम? जी, वो मेरे सब्जेक्ट्स फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक हैं। फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक? ओह माय गॉड, हमारा तो टेस्ट भी बिल्कुल सेम है। इसलिए तो मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की। म्यूज़िक तो मेरी कमज़ोरी है और मेरे सब्जेक्ट्स भी यही थे। मैं सारे नोट्स तुम्हें दे दूँगा। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मैं वाकई में बहुत परेशान थी कि मैं एकदम से इतने सारे नोट्स कैसे बनाऊंगी, क्योंकि डैडा काफ़ी टाइम से बीमार थे और उनकी वजह से मैं इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रही थी। थैंक यू अगेन आपका। ते, वाई आर यू फेयर वन शुगा इज़ हेयर? जब मैं यहाँ हूँ तो डरने की है क्या बात? मैं तुम्हारी हर तरह की हेल्प करूँगा स्टडीज़ में। थैंक यू सो मच। आप मेरी हेल्प के लिए तैयार हो गए। और जेके, तुम ते को अपने साथ ले जाना और इसके सारे के सारे पेपर वर्क करवा देना। और ते, तुम्हारी तो शुगा के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, मुझे खुशी हुई। जी, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मुस्कुरा रही है, शाय फील कर रही है। शुगा को लेके, मेरे भाई को लेके, क्या ये दोस्त बन गए हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? मेरे से तो ये सही से बात भी नहीं करती। ते बेटा, तुम क्या कर रही हो? जी, वो मैं थोड़ा सा खाना बना रही थी। ते, तुम जाकर जेके को उसके रूम से बुला लाओ। मैं चली जाती। जी, मैं? हाँ, तुम और मैं तुम्हारा खाना देख लूँगी। जी, ठीक है। मैं चाहती हूँ ते, तुम और जेके जल्दी से एक दूसरे के करीब आ जाओ और तुम परमानेंटली मेरे घर की बहू बन जाओ। मैं तुम जैसी बेटी को खोना नहीं चाहती। जी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ते, तुम? हाँ, तुम अंदर आ सकती हो। जी, वो आंटी आपको नीचे बुला रही हैं। ठीक है, मैं आता हूँ नीचे। जी ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको। जी, कुछ नहीं, जाओ। उसने जब जाने की बात की तो मुझे अजीब सा क्यों फील हुआ। मैं क्यों नहीं चाहता था कि वो इस रूम से जाए, और मैं उसको देखकर स्माइल किया। ये बेबी कुछ स्ट्रेंज है, जेकी। पर अभी मुझे नीचे जाना होगा, मॉम बुला रही हैं, वरना वो गुस्सा करते हुए ऊपर आ जाएंगी। ते, एग्ज़ाम को लेके तुम्हारे पेपर वर्क्स का क्या बना? तुमने कंप्लीट कर दिए? जी, मैंने पेपर वर्क्स मतलब
फॉर्म फिल कर दिए हैं, बस अब सबमिट कराने हैं। हाँ, तो परेशान क्यों हो रही हो? जेके तुम्हें ले जाएगा और वहाँ पे तुम्हारा सारा पेपर वर्क सबमिट करवा देगा। तुम जेके के साथ चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला और किसी के साथ नहीं जाने वाला। मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगाऊँ। मुझे बहुत सारे काम होते हैं और आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। मैं नहीं जाऊँगा। तुम नहीं जाओगे तो फिर कौन जाएगा? बताओ मुझे। तुम्हें जाना होगा। तुम्हारे अलावा कौन है जो जा सकता है? और मीटिंग्स वो मैं अटेंड कर लूँगा। तुम जाओगे। अरे अगर ह्योंग नहीं जाना चाह रहे तो मैं जाऊँगा, तेग का दोस्त। मैं तेग को यूनिवर्सिटी लेके जाऊँगा। ते तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हारा सारा पेपर वर्क करवा दूँगा। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास हमेशा, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हूँगा। और मैं तुम्हारा सारा पेपर वर्क कंप्लीट करवाऊँगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जी, थैंक यू सो मच शुगा, मेरी हेल्प के लिए। अब मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी। ये फिर से शुगा को देख के स्माइल की। क्या मतलब, मैं जो देख रहा हूँ वो ठीक है? ये शुगा के इतने करीब कैसे आ सकती है? वो उसको देख के ऐसे स्माइल कैसे कर सकती है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है शुगा, फिर तुम जाओ और टे का पेपर वर्क करवा दो। और जेके, तुम्हें अब देर नहीं हो रही? क्या तुम्हें अब ऑफिस नहीं जाना? क्या अब तुम्हें तुम्हारी मीटिंग याद नहीं आ रही? शाबाश, जल्दी से उठो और जाकर अपना पेपर वर्क देखो ऑफिस का। ते, हम आज शाम को घर पे नहीं होंगे। हाँ, वो आरम के दोस्तों की पार्टी है तो हम वहाँ जा रहे हैं। और तुम सब कुछ पीछे से देख लेना। अगर तुम्हें मसला है तो हम नहीं जाते। हाँ, वो पार्टी इम्पोर्टेंट ना होती तो हम तुम्हें यूँ ना छोड़ के जाते। ते, तुम रह लोगी या फिर मैं ना जाऊँ? नहीं आंटी, आप चली जाएं। मैं रह लूँगी, कोई बात नहीं। मॉम, आपके बिल्लू को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इस बगड़ बिल्ली के पेट में बहुत ज़्यादा भूख है। ओह शुगा, तुम भी ना। असल में आंटी और अंकल घर पे नहीं है, वो किसी पार्टी पे गए हैं। तो ते, तुम ही मुझे खाना दे दो। देखो मेरे प्यारे से चेहरे की तरफ, ये मुरझा जाएगा। उसकी कॉल्स फिर से। एक तो इसको चैन नहीं है। ठीक है ते, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड्स की कॉल आ रही हैं। तुम